Hello everyone. Now I am going to discuss what is the gravitational potential inside the cell, outside the spherical cell and at the surface of spherical cell. Likewise, what is the gravitational field intensity inside, outside and at the surface of spherical cell. Or if there is solid sphere, means the charge distribution is uniformly throughout whole volume, then in that case also what is the intensity, what is the gravitational field intensity, electric field intensity and gravitational potential at the surface, inside the surface, inside the cell and outside the cell. These all things now I am going to discuss in this video. So many students has told me, sir, in this topic I have problem. That's why I am starting this video. Thank you. Potential. So gravitational potential V is the ratio of W by M. You can say gravitational potential is the ratio of work done, means potential and gravitational potential energy by mass, and gravitational potential energy is G m1 m2 by r minus sign के साथ और m, this m cancel out, minus G m by r. This is the formula for gravitational potential. Gravitational potential. What is the unit? Its unit is SI unit is U by M, joule per kilogram, and dimension is joule के लिए ml2 T minus 2 and mass is kilogram, mm cancel out, L2 T minus 2. ये तो बहुत बेसिक जानकारी आपको मैंने दे दिया. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट स्फेरिकल सेल एट इन पोटेंशियल. दिस इज स्फेरिकल सेल और सपोज आई एम आस्किंग कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड द सेल. Point P, this is the distance r, then V equal to minus Gm by r. This is the potential. Inside suppose the point is, this is if r is greater than r, पहला केस हो गया. Outside gravitational potential inside the cell. So inside, throughout whole volume of the spherical cell, inside this potential is constant और ये होगा minus Gm by r हर जगह. At surface, if r is equal to r means at surface, तो सरफेस पर भी यही फार्मूला होगा माइनस Gm बाई आर. कहने का मतलब यह है कि पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल सेल इज कांस्टेंट एवरीवेयर. माइनस Gm बाई आर सरफेस पे भी होगा और माइनस Gm बाई कैपिटल आर इनसाइड होल स्फेरिकल सेल भी होगा. इसका ग्राफ देख लीजिए. You can see here, this is the spherical cell. You will know gravitational potential outside is minus Gm by r outside, and inside Gm by r
inside and at surface gm by r at surface। तो उसको देख करके हमने ये बनाया है कि सरफेस पर क्या है तो माइनस जीएम बाई आर। अब ये ग्राफ जो है इस साइड में पॉजिटिव रीजन है तो इस साइड में नेगेटिव रीजन है। चूंकि माइनस है नेगेटिव रीजन इसलिए हम इसको ओरिजिन मान लें तो नीचे बनाना है। तो माइनस मीन्स माइनस वाई एक्सिस के बाद ये वाई है तो ये वाई डैश है। तो इस पॉइंट इस पर हम क्या देख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इस पे देख रहे हैं डिस्टेंस। तो एट सरफेस दिस इज माइनस जीएम बाई आर और सरफेस एट सरफेस माइनस जीएम बाई आर इनसाइड चाहे वो सेंटर हो चाहे कहीं पर भी हो इनसाइड मतलब कहीं पर भी पोटेंशियल यहाँ पे 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 हर जगह माइनस जीएम बाई आर ही होगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पोटेंशियल इज माइनस जीएम बाई आर इनसाइड दिस स्पेरिकल सेल इज कांस्टेंट एंड आउटसाइड दिस इज माइनस जीएम बाई आर। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो ये रहा ग्राफ स्पेरिकल सेल का पोटेंशियल का। अब यही पोटेंशियल सॉलिड अगर सॉलिड स्फीयर के केस में देखा जाए तो क्या होगा वो देखिए। दिस इज सॉलिड स्फीयर एंड आई एम गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड द सेल स्फीयर सॉलिड स्फीयर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाई आर। ये हो गया बाहर सॉलिड स्फीयर के बाहर आउटसाइड। आउटसाइड का मीनिंग क्या हो गया मीन्स आर इज ग्रेटर देन आर। पहला केस। दूसरा केस अगर ये देखें इनसाइड इफ आर इज लेस देन आर तो उस केस में एक फार्मूला आपको लर्न करना होगा v इज माइनस जी एम बाई 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। r तो रेडियस है r इज रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब यहां से r स्मॉल r की वैल्यू 0 लिख देंगे तो सेंटर पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्मॉल r की वैल्यू अगर कैपिटल R लिख देते हैं तो सरफेस पे कैलकुलेट कर लेंगे। हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इफ एट सेंटर सपोज आई वांट टू कैलकुलेट एट सेंटर इफ r इज 0 दिस मीन्स एट सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर पोटेंशियल क्या हो जाएगा तो माइनस जी एम बाई 2r क्यूब और ये 3r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ सेंटर पर जो पोटेंशियल आ जाएगा माइनस 3/2 जी एम बाई 3/2 जी एम बाई आर आ गया। क्यों? क्योंकि आर क्यूब ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आर बचेगा। तो ये सेंटर पे आ गया। और हम सरफेस पे अगर चले तो सरफेस इसी का दूसरे का ए पार्ट ये मान लो और दूसरे का बी पार्ट। इफ आर इज कैपिटल आर उस समय सरफेस पे क्या हो जाएगा तो सरफेस पे माइनस जी एम बाई ये फार्मूला फिर से नोट देखिए 2r क्यूब और ये हो जाएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल ये करके दो पावर कट जाएगी एक पावर रहेगी। तो ये हो जाएगा माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। ये हो गया सरफेस। तो ये इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया कि सरफेस पे कितना आउटसाइड। और इसको हम क्या लिखते हैं ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने क्या एक बताया था माइनस जी एम बाई आर क्यूब 2r क्यूब
2r³ 3r² माइनस r²। तो यहां से हम सेंटर पे निकाल लिए, कितना आया, तो माइनस gm 3/2 gm, क्योंकि r0 लिखेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो 3/2 gm/r। और सरफेस पे कितना आया, तो ये आ जाएगा माइनस gm/r। और ये तो इनसाइड की बात हो गई। आउटसाइड की बात करते हैं, आउटसाइड तो वो कितना है, तो माइनस gm/r। अब इसी को ग्राफ में दे देंगे। See here, in this line, this is the gravitational potential and this is the distance. So inside at center minus 3/2 gm/r and at surface minus gm/r. तो at surface माइनस gm/r, ये देखिए मैंने दिखा दिया है, एट सरफेस माइनस gm/r। यहाँ पे अगर सेंटर की बात, इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे तो सेंटर पे माइनस 3/2 gm/r। अगर हम ये कहें यहाँ पे हो गया माइनस 3/2 gm/r, यहाँ पे हो गया gm/r, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे क्या होगा, तो इस पॉइंट पे मतलब r की वैल्यू r/2 हो तो क्या होगा, तो फिर इस फार्मूले में r की जगह r/2 रख दीजिए और कैसे आएगा, v = माइनस gm/2 r³, यहाँ पे हो जाएगा 3r² माइनस r/2 मीन्स r²/4, और यहाँ 4 इसका एलसीएम हो गया, 4 × 3 = 12r² माइनस r², और ये जो है ये वैसे ही लिख दीजिए gm/2 r³। तो यहाँ से 12 - 1 11, 11/4, 4 × 2 = 8, तो माइनस 11/8 gm/ इधर ये r², ये r³ तो r बच जाएगा। तो ये जो लिखा है हमने r = r/2 पर क्या आएगा, माइनस 11/8 gm/r, और ये TGT 2021 का क्वेश्चन ही है। और आउटसाइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस gm/r। तो दिस इज द ग्राफ। थैंक यू। नाउ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है, जहां तक ग्रेविटी का इफेक्ट है वो पूरा रीजन ही ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, उस फील्ड की स्ट्रेंथ उस रीजन में कितनी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I is F/m, ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास। तो ग्रेविटेशनल फोर्स G m1 m2 by r² upon m, so this m and this m is cancel out, so gravitational field intensity I is gm/r²। m mass of the planet, suppose earth, और small m mass of the body, so gm/r², and r is the distance between that body and that planet। तो यहाँ पे this gravitational field intensity, what is SI unit? SI unit is I, F के लिए न्यूटन और मास के लिए किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम, एंड डायमेंशन इज न्यूटन के लिए mL/t-2 और किलोग्राम इज m, then L/t-2 is the dimensional formula। क्वेश्चन क्या है कि हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है स्फेरिकल सेल में, अंदर, बाहर और सरफेस पे। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल स्फेरिकल सेल। तो ये यहाँ पे बाहर क्या होगा वो देख लेते हैं। R is greater than R आउटसाइड। ये है क्या, तो ये स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पे तो फार्मूला आपका बस वही है, gm/r², यही होगा। इनसाइड एट सरफेस, इसकी बात कर लेते हैं आप।
आउटसाइड एट इनसाइड ऐसे कर देते हैं। तो आर ये एट सरफेस, यहाँ पे आर की जगह पे आर रख देना और कुछ नहीं करना है, GM/r²। और इनसाइड की बात करें R इज लेस देन R, तो यहाँ पे इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी के रेस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम क्या कर लें, इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल सेल में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, that one is electric field, and strength of that field in that charge region is electric field intensity। इसका फार्मूला आपको लिखते हैं E F/Q0। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिस कूलम्ब के थ्रू, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि Q0/r² अपॉन Q0। Q0 इज द टेस्ट चार्ज, फार्मूला मिलता है KQ/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए ये फार्मूला आपको मालूम है। अब इसमें इनसाइड आउटसाइड, तो इफ R इज ग्रेटर देन R, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r मिलती है। यहाँ पे इफ R इज इक्वल टू R एट सरफेस, यहाँ पे लिख दिया इज KQ/r की जगह कैपिटल R²। और इनसाइड इफ R इज लेस देन R, तो नो चार्ज, Q इज 0 इन साइड ऑफ स्फेरिकल सेल। सेल के अंदर Q 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गई। तो यहाँ आप कंपेयर करके देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अंदर 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर 0, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पे GM/r², और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज KQ/r²। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड GM/r², और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी KQ/r²। इसका ग्राफ बना देते हैं। ग्राफ देख लीजिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड 0 बताया था अभी, एट सरफेस GM/r², r radius of the cell, and outside it is inversely proportional to r²। Same way, electric field intensity inside 0, at surface KQ/r², and outside is inversely proportional to r²। Okay? अब हम आपको यही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी I और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E सॉलिड स्फीयर, यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फीयर के केस में बताते हैं। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर, दैट इज दिस पॉइंट P आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर। तो फार्मूला आपको मालूम है, I = GM/r²। I इज GM/r²। R क्या है, ये R, O से P, O इज द सेंटर, OP इज द। अगर हम इनसाइड की बात करें, इनसाइड R इज लेस देन R, तो उस केस में क्या होगा वो देख लीजिए। इनसाइड का मतलब ये जो पॉइंट P है वो यहाँ पे करेंगे, एक हो गया, एक P हो गया, यह यहाँ इनसाइड करेंगे। क्योंकि सॉलिड स्फीयर है इसलिए ऐसे हम इसको वो कर दे रहे हैं। तो यहाँ फार्मूला होगा GM/r³/r। मतलब यहाँ आप इनसाइड में आप बात कर सकते हैं कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस R। R जैसे जैसे बढ़ेगा
वैसे वैसे आर की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगी। और इनसाइड एट सरफेस क्या होगा, आर इज इक्वल टू आर, ये एट सरफेस हो गया। एट सरफेस का मतलब ये पिक्चर में ऐसे बना लीजिए, ये O और ये P हो गया, सरफेस पे आ गया। तो वहां पे इसको कैपिटल आर रख देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर वही बात आ गई, GM बाई आर स्क्वायर हो गया। इसका ग्राफ बना देते हैं। अगले इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। अभी हमने बताया था कि इनसाइड के लिए हमने क्या बताया था कि I इज GM बाई आर क्यूब इंटू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। सरफेस पे कैपिटल आर रख दीजिए यहाँ पे, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो GM बाई आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट सरफेस। और आउटसाइड वो GM बाई आर स्क्वायर। आउटसाइड क्या होगा, तो ये GM बाई आर स्क्वायर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो ये है इसका ग्राफ। अब हम क्या सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेते हैं, दैट वन इज द लास्ट टॉपिक। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ होगा कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट होल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अगर हम सरफेस की बात करें, एट सरफेस माने आर इक्वल टू आर, तो उस केस में आप E डॉट ds गॉस थ्योरम का यूज करते हैं, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। E डॉट ds इज Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और ये आपका क्या हो गया है, ये है आपका स्फीयर, जहां पे ये R हो जाता है। तो यहाँ पे E ds इस सरफेस की किया तो 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। और Q को देखना है, तो Q इज द चार्ज, Q इज द टोटल चार्ज। तो यहाँ पे सपोज रो इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो Q बाई V इसको लिख सकते हैं। रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। Q बाई V, तो Q को यहाँ पे रो इंटू V लिख दीजिए, और रो V को 4/3 पाई आर क्यूब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, रो 4/3 पाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, तो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, ये बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये सरफेस पे आ गया। तो ये सरफेस पे आ गया। अगर हम आउटसाइड की बात करते हैं, तो आउटसाइड के लिए क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, देख लीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया है, ये एट सरफेस। मतलब फार्मूला क्या था, E 2/3 एप्सिलॉन नॉट R एट सरफेस, आउटसाइड। नाउ दूसरा पॉइंट, R इज ग्रेटर देन R, आउटसाइड। आउटसाइड के लिए अगर देखा जाए तो फिर अगेन यूजिंग गॉस लॉ, Q बाई आर एप्सिलॉन, दिस इज E। अब R की बात करते हैं, ये देखिए आपका सॉलिड स्फीयर है, और हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं R पे पॉइंट P है। तो इसका जो एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर होगा। और इसको अभी निकाले हैं डेंसिटी को, Q रो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, Q रो इज Q बाई V। तो Q को हमने निकाल दिया है, रो 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर क्यूब ही लिखेंगे क्योंकि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस जो ओरिजिनल अंदर वाला जो स्फीयर है उसके अलॉन्ग हुआ है, इसलिए वही रेडियस होगी।
तो यहाँ पे वही चीज लिख देंगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई जाएगा, आर इसका तो जाएगा नहीं, ई की वैल्यू हो जाएगी रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर। आर क्यूब बाई आर स्क्वायर ये आउटसाइड का होगा। बस आपको ग्राफ बता देते हैं इसका। आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रूव किया है कि एट सरफेस रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस कैपिटल आर। इनसाइड कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर लिख दीजिए, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। एंड आउटसाइड वी हैव कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी E आउटसाइड इज रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर भी E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो ये सॉलिड स्फीयर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रूआउट दिस होल वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, इसलिए इसको ऐसे बना दिया है। तो एट सरफेस ये बात हो गई, और दिस इज द सेंटर, तो ये इन की बात हो गई, ये आउट की बात हो गई। इनसाइड ये हमने लिखा इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आउटसाइड ये लिखा, आउटसाइड ये लिखा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और एट द सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, तो एट द सरफेस इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो कि बहुत बार क्वेश्चन पेपर में मतलब कंपटीशन व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को दिक्कत होती है, कुछ बच्चों ने कहा, मैंने इसको आपको बता दिया। इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।